जय मसीह की। आज हम धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में जानेंगे। बाइबल लूका अध्याय 10 का 19 से 31 में बतलाती है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पर जो बैजनी वस्त्र है या बैजनी वस्त्र याजकीय सेवा से संबंधित है और ये जो धनवान मनुष्य है वह झूठी धार्मिकता को पहने हुए हैं। झूठी धार्मिकता का अर्थ यह है कि ऊपर से ये अपने आप को धर्मी दिखा रहा है परंतु उसका मन परमेश्वर पर नहीं लगा है। और बाइबल बतलाती है कि झूठी धार्मिकता परमेश्वर के निकट घृणित है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानता है, उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं कि बाइबल लूका 16 का 20 में कहती है कि लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था कि वह धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे और कुत्ते भी आकर उसको चाटते थे, परंतु कभी भी उस धनवान मनुष्य ने उसकी सुधि नहीं ली। फिर ऐसा हुआ कि लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और इसके बाद वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। यहाँ पर हम दो लोगों के बारे में देख रहे हैं। एक तो वह धनवान व्यक्ति जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी और दूसरा जिसे सुख सुविधाओं को पाने के लिए अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और यहाँ पर अब्राहम की गोद जो शब्द आया है, अब्राहम की गोद का अर्थ है वह अब्राहम की शरण में पहुँचाया गया, जहाँ पर और भी धर्मियों की आत्माएं हैं। आगे हम देखते हैं कि वह धनवान पुरुष पुकार कर कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो धनवान कहता है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यहाँ वचन लूका 16 का 25 यहाँ कहता है कि अब्राहम ने उससे कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। यहाँ हम देख सकते हैं नरक और स्वर्ग के स्थानों का भेद, जो प्रभु यीशु ने साफ साफ खुद इस अध्याय में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार पाप व भोग विलास में जीवन बिताने वाले का भाग नरक के श्रापित स्थानों में है और जिसने पृथ्वी पर रहकर पीड़ा को सहा व परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया व परमेश्वर को आत्मा से पुकारा, वे अब स्वर्गीय स्थानों में शांति पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उसे मेरे पिता के घर भेज। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धर्मी तो कहते हैं लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता पर नहीं चलते। फिर वह धनवान पुरुष अब्राहम से कहता है कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पिता के घर लाजर को भेज दे, क्योंकि वहाँ मेरे 5 भाई हैं, ताकि वहाँ लाजर इन सब बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह आए जहाँ आज मैं हूँ, क्योंकि उस मनुष्य के भाई भी वैसा ही जीवन जी रहे थे।
इस पर अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। तब धनवान मनुष्य ने कहा, नहीं पिता, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर अब्राहम ने उसे उत्तर दिया कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ इस कहानी में जो सीखने वाली बात है वह यह है कि जो कोई जीवित परमेश्वर को जानता है और बाइबल को पढ़ता है, उसके पश्चात भी अगर वह पापों में है और अपने पापों से मन नहीं फिराता है और परमेश्वर का भय नहीं मानता है, तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि उनके जीवन में दया व नम्रता व करुणा की भावना नहीं है तो वह स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज हम भी उस धनवान पुरुष की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, इस संसार की सारी सुख सुविधाएं यदि हमारे पास है, लेकिन यदि परमेश्वर का भय नहीं है, तो हमारे लिए यह कहानी एक चेतावनी है कि हम अपने जीवन के विषय में गंभीर हो जाएं, क्योंकि अभी समय है हमारे पास कि हम अपने जीवन को सही तरीके से और प्रभु का भय मानते हुए जिए, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के भागी हो सके। क्योंकि मरने के पश्चात हमें अपने मनों को फिराने का कोई मौका नहीं मिलेगा और हमारे पास जो कुछ भी है उससे दूसरों की सहायता करें और एक आशीषित जीवन को जिए। मेरे प्रियो, यदि आज हम में से कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा जीवन जी रहा है जो परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपना भय मानना सिखा। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।